तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, ये इजाजत जो है किसी और ने नहीं, खुद मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दी थी। और पहला आदेश क्या था कि मनोहर लाल खट्टर ने बाकायदा कुछ जमीनें मुहैया करवाई थी ताकि शुक्रवार को मुसलमान जो हैं वो अपनी नमाज अदा कर सकें। अब उस फैसले को मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पलट दिया है। क्यों? क्योंकि हर शुक्रवार को जहां नमाज अदा की जाती थी वहां कुछ लोग आके जय श्री राम के नारे लगाते थे, धमकाते थे। आपको वो तस्वीर याद होगी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं धातु रोग, लिगोरिया, स्वप्नदोष, नामर्दानगी को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल उपाय। 120 साल पुराने हकीम जी की दवा है जिससे 100% गारंटेड आपका धातु रोग, लिकोरिया, स्वप्नदोष खत्म होगा, नामर्दानगी की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये जो आपको दवा दिखाई दे रही है धातु उस्ताद, इसके इस्तेमाल से 20 साल तक का भी पुराना रोग खत्म होता है। सबसे खास बात, भेजने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेजना है। दवा के पैसों में ही आपके घर तक आ जाता है। साथ में हम बवासीर और टाइफाइड का भी गारंटी से इलाज करते हैं। दवा मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें 84 493 91 604 94 58 00 24 79। एक बुजुर्ग मुसलमान जा रहे थे और अचानक एक युवा सामने खड़े हो जाता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, जय श्री राम के नारे लगाने लगता था। सवाल जो है यहां पर मनोहर लाल खट्टर सरकार से होना चाहिए कि किसी ने दबाव बनाया और आपने अपना फैसला ही पलट दिया जो आपने खुद लिया था। पुलिस के साथ बैठकर उनसे बात करके तमाम चीजों की बारीकियों को समझ के, और फिर इसलिए कि आपको यह डर लग रहा है कि अगर हमने नमाज बंद नहीं की तो ये जो कट्टर हिंदू हैं वो लोग बुरा मान जाएंगे। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप सुनिए मनोहर लाल खट्टर कह क्या रहे हैं। इस भाषण में वो ये भी बता रहे हैं कि नई जमीन देने में क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना होगा कि वक्फ बोर्ड की काफी जमीन पर कब्जा है, नाजायज कब्जा है। मगर वो कह क्या रहे हैं पहले आप सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उस साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से, यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन जबरदस्ती वो। मुद्दा यहां सिर्फ मनोहर लाल खट्टर का नहीं है। मुद्दा यह है कि आज देश के कई हिस्सों में इसी तरह से पुलिस जो है कट्टरवादी संगठनों के सामने बेबस हो रही है, और वो जैसे ही दबाव डाल रहे हैं तो माइनॉरिटीज जो हैं वो पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैंने कई बार कहा है, फिर दोहराना चाहूंगा। मैं निजी तौर पर सार्वजनिक जगहों को धार्मिक इस्तेमाल के लिए खिलाफ रहा हूं। मैं खुद मानता हूं कि सड़क रोककर नमाज नहीं अदा की जानी चाहिए, कई जगहों पर ऐसा होता है, मैं उसके खिलाफ रहा हूं। उसी तरह से मेरा भी यह मानना है कि जो अक्सर यात्राएं निकाली जाती हैं या सड़क के बीचों बीच दुर्गा के पांडाल लगा दिए जाते हैं, यह भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सड़क का क्या मकसद होता है? सड़क का मकसद होता है कि आप और हम उसके जरिए अपने गंतव्यों तक, अपने डेस्टिनेशंस तक जा सकें। हम में से हो सकता है कुछ बीमार हों और उसी रास्ते के जरिए जा रहे हों, और उस आयोजन के चलते उसमें प्रॉब्लम्स पेश आए। इसलिए मैं निजी तौर पर हमेशा से इसके खिलाफ रहा हूं। मगर अब हो क्या रहा है दोस्तों? हो यह रहा है कि टारगेट पर माइनॉरिटीज हैं। हरियाणा आपने देख लिया। दूसरी तरफ आपको याद होगा कर्नाटक का बेलगावी, वहां पर कुछ ईसाई एक जगह पर पूजा अर्चना करना चाहते थे। पुलिस ने कहा कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं श्री राम सेना और बजरंग दल से, इसलिए आप यहां पर पूजा अर्चना ना करें। आपको याद होगा यहीं द्वारका में, दिल्ली के पास, दिल्ली में द्वारका के अंदर एक चर्च बन रहा था, उसमें तोड़फोड़ की कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने,
और नारे लगाए देश के गद्दारों को गोली मारो के, और यह भी कहा कि ये अंग्रेजों ने इसी तरह से हम पर राज किया था। वो कहां यार अंग्रेज 1947 में चले गए, कहां वो मुगल जो मर खप गए एक जमाने में। इनको अब जाके तमाम चीजें याद आ रही हैं। मैं फिर आपसे दोहराना चाहूंगा दोस्तों, ये देश सबका है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नहीं, मेरे शब्द नहीं है, राहत चचा के शब्द थे, राहत इंदौरी साहब के शब्द थे, और कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही थी। दोहरे मापदंड नहीं हो सकते दोस्तों। यह नहीं हो सकता कि मुसलमानों को तो रोके आप, ईसाइयों को पूजा करने से रोके आप, सिखों पर आप फप्तियां कसें, मगर कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतें जो चाहें आप उन्हें पूरी इजाजत दे दें। यह गलत बात है, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्यों। क्योंकि इससे कोई बहुत अच्छी छवि तो नहीं जा रही है ना। हमारी जो दो खूबसूरत चीजें जिसके आधार पर भारत ने अपना मुकाम दुनिया पर बनाया था, और 2014 के बाद लगातार वो धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है, टूटती जा रही है, वो दो चीजें क्या थी? हमारा लोकतंत्र और हमारी धर्मनिरपेक्षता। ये वो देश है जहां आप इबादत कर सकते हैं, आपके धर्म को पूरी इजाजत है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अगर वो मुसलमान जबरदस्ती आकर नमाज अता कर रहे होते तो मैं खुद उसके खिलाफ होता, मगर उन्हें यह इजाजत मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दी थी, किसी और ने नहीं दी थी। खुद मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे कि इजाजत हमने दी थी और फिर हमने उसे पलट दिया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हिंदू धर्म के साथ ज्यादती हो रही है, या ये मुसलमान ईसाई जो हैं अत्याचारी हैं। नहीं, ये लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके दिलों में नफरतें भरी हुई हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जिस दिल में नफरत बसी हो, क्या वहां ईश्वर, राम, खुदा, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट बस सकते हैं? नहीं बस सकते ना। और यह मशवरा सिर्फ उन कट्टरवादी लोगों से नहीं है, यह मेरा मशवरा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबसे है। क्योंकि मैं जानता हूं इस घटना के बाद कई मुसलमानों में आक्रोश होगा। मैं जानता हूं बेलगावी में जब ईसाइयों को रोका गया होगा तो उनके अंदर भी आक्रोश होगा। मैं जानता हूं कि जब सिख किसान सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे थे और जब उन्हें खालिस्तानी बताया गया था तो कई लोगों में नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश, नफरत होगी। मगर आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर आप इस नफरत को पनपने देंगे तो आप तो उन्हें जीतने का मौका दे रहे हैं ना। यह बात मैं उन कट्टरवादी हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं। यह वो देश है जहां पर 80% हिंदू हैं भाई, 2% ईसाइयों से हम डर गए, बताइए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो मुसलमान नमाज अता कर रहा है सरकार की इजाजत से, माइंड यू, सरकार की इजाजत से वो नमाज अदा कर रहा है, वो शायद शुक्रवार यानी कि हफ्ते में एक दिन, और वो भी 30 मिनट। अब यानी कि एक महीने में उसे 30 × 4 120 मिनट्स, 2 घंटे, एक महीने में 2 घंटे, और 12 महीनों में 24 घंटे। 24 घंटे चाहता था वो नमाज अदा करने के लिए, वो अपनी जगह चाहता था। ठीक है, एक तर्क हो सकता है कि आप अपने घर में नमाज अदा करें, आप मस्जिदों में नमाज अदा करें, वो हो सकता है, वो मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर फिर दोहरे मापदंड ना हो दोस्तों, फिर ये हर धर्म पर लागू हो, नंबर 1। नंबर 2, ये आप भी जानते हो, आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर नफरत भरी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए नहीं कि आपको लगता है ये गलत है, नहीं, आपके अंदर नफरत भरी हुई है। आप आज की तारीख में उन्हें रोजी रोटी कमाने का जरिया जो है वो छीन रहे हैं। पूछिए मुनव्वर फारूकी से, पूछिए वो तमाम मुस्लिम आर्टिस्ट से जिन्हें टारगेट किया जाता है। आप उन्हें सब्जी नहीं बेचने देते हो। कोई मुसलमान आता है फल बेचने वाला, उसकी पिटाई होती है। कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। वो चूड़ी बेचने जाता है तो उस पर लड़कियों को छेड़ने का आरोप लगाकर उसे 3 महीने तक जेल में बंद रखा जाता है, और फिर जब अदालत उसे रिहा करती है 4थे महीने में, तो अदालत यही कहती है कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। उमर खालिद, सिद्दीक कप्पन, ये दोनों मुसलमान हैं, पिछले 1 साल से क्यों जेल में बंद हैं कोई नहीं जानता। इन पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, मगर चल रहा है सिर्फ नफरत के चलते, सिर्फ सियासत के चलते।
सोचना होगा आपको किसी दिन कि इस नफरत को आप कब तक अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहेंगे और कब तक खुद को खत्म करते रहेंगे, अपने आप को अंदर से खोखला करते रहेंगे। नमस्कार।